Hello everyone, how are you all? Ma'am, good Hello, morning. ma'am. Ma'am, good afternoon. What about you? Beta, good I am afternoon. fine, ma'am. And what about you? I am also fine. Okay, today our topic is do all organism move? And second topic आपका है what then is life? लाइफ क्या है, जीवन क्या होता है? ओके, चलिए पहला टॉपिक रीड करते Yes, हैं। ma'am. यहाँ पे डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या सभी जीव जंतु मूव करते हैं? Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, इन ma'am. चैप्टर 8 we discuss the various way in which animals move. चैप्टर 8 में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस चीज के बारे में? वेरियस वे, अलग अलग तरीकों के बारे में कि एनिमल्स मूव कैसे करते हैं, उनका मूव करने का तरीका क्या है। ओके, अलग अलग एनिमल्स जो है अलग अलग प्रकार से मूव करते हैं, उनका मूवमेंट अलग अलग होता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, उनके बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो भी अलग होता है एक दूसरे से। ओके, Yes, ma'am. व्हाट अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट के बारे में क्या है? डू दे आल्सो मूव, क्या प्लांट भी मूव करते हैं? No, ma'am. कैसे नहीं करते हैं? प्लांट मूव नहीं मैम, करते उनकी हैं? पत्तियां मूव करती हैं। हाँ, उनकी पत्तियां मूव करती हैं, वो नहीं करते हैं। ओके, लेकिन कुछ तो मूवमेंट तो करते हैं, कुछ ना। यस मैम, मैम आंधी आती है तो मैम हिलने लगते हैं। और कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि छूने पे बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। यस मैम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सूरज की रोशनी की तरफ ही उनका फेस होता है, जैसे सनफ्लावर, आप लोगों को पता भी है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि रात के समय ही खिलते हैं। क्यों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do they also move? Plants are generally occurred in soil to so they do not move from one place to another. जो प्लांट होते हैं वो प्रायः मिट्टी के अंदर जकड़े रहते हैं। ओके, प्लांट की जो जड़ें होती हैं प्रायः मिट्टी के अंदर दबी रहती हैं, इस प्रकार से वे हिल नहीं सकते हैं, उनकी जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर दबी रहती हैं, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद से नहीं जा पाते हैं। ओके, अगर उन्हें दूसरे स्थान पे पहुंचाना है तो हमें उससे मिट्टी के अंदर से खुदाई करनी पड़ेगी प्लांट की। क्यों? ऐसे ही होता है ना। Yes, ma'am. आप चाहते हो, आपको प्लांट लगाना है, Yes, कोई ma'am. प्लांट है तो आप उसको दूसरे स्थान पे लगाना चाहते हो, तो क्या खुद से चल के जाएगा वो? No, ma'am. तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आप खुदाई करनी पड़ेगी, जड़ से उसको निकालना पड़ेगा। मिट्टी के अंदर उसके जड़ रहते हैं तो उस जड़ को आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद ही आप उसको दूसरे प्लेस पे जाके बैठा सकते हो। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो प्लांट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद से नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें जो है मिट्टी के अंदर दबी रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं, इतना सबको आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. However, various substances like water, minerals and the मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। कितना स्लो जा रही है बेटा? However, various substances like water, minerals and the food scientists by them move from one part to the other part. लेकिन जो यहाँ पे हम प्लांट के हम जो मिनरल्स डालते हैं, वाटर डालते हैं, फूड देते हैं, तो ये देखिए किस प्रकार से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करती हैं। ओके, जैसे हम उसको प्लांट को वाटर देते हैं, मिनरल्स देते हैं, फूड देते हैं, तो ये सभी पार्ट में पहुंचती रहती है, मूव करती रहती है। Have you noticed any other kinds of movement in plants? क्या आपने प्लांट में किसी और भी प्रकार का मूवमेंट नोटिस किया है, कभी ध्यान दिया है कि दूसरा मूवमेंट, किसी और प्रकार का मूवमेंट? बोलिए महक, क्या आपने प्लांट में कोई अलग से मूवमेंट कभी नोटिस किया है?
अरे बताया गया अभी, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सूर्य की रोशनी की तरफ अपना फेस घुमा लेते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको हम छूते हैं बस फिर सिकुड़ जाते हैं, कोई प्लांट रात में खिलते हैं, ये सब तो है बेटा। यस मैम। मैम जो सिकुड़ जाता है बेटा वो सुमन मेरे आवाज पास है। जा रही है आपको? सुमन आवाज जा रही है? चलो आगे देखते हैं। हैव यू नोटिस, ये हो गया। Have you noticed any other kinds of movement in plants? Opening of closing our of flower, flower का खिलना, flower का बंद होना. Do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, उनमें उद्दीपन होता है, ओके, अनुक्रिया करते हैं वो। यस मैम। We also have some Yes, non-living ma'am. things moving. We also have some, हमारे पास कुछ ऐसे भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि मूव करते हैं, ऑफ कोर्स है ना सभी के पास। कई सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल मैम मोटरसाइकिल, साइकिल, मैम फैन। ओके। अंश बेटा आप बताइए आपके पास ऐसी क्या नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि मूव करती है? बोलिए अंश। नहीं पता? प्रिया यू टेल, आप बताइए आपके पास ऐसी क्या नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि मूव करती है? मैम बाइसिकल। बाइसिकल, ओके। अब बस, आकार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, बस हो गया, कार हो गया, पेपर का एक टुकड़ा हो गया, सबके पास होगा पेपर का टुकड़ा। क्लाउड्स, बादल हो गए, एंड सो ऑन, और भी कुछ जो भी है। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स? लेकिन इनका जो मूवमेंट है, ये लिविंग थिंग्स का मूवमेंट होता है उससे कुछ अलग होता है, ओके। इन सब का मूवमेंट जो है लिविंग थिंग्स के मूवमेंट से अलग होता है, क्योंकि इनको हमें, बस है, कार है, इन सबको हमें खुद से हेल्प करनी पड़ती तभी जाके चलते हैं, ओके। इनका मूवमेंट तब कब होता है जब हम इसमें हेल्प करते हैं, खुद से नहीं चल सकते हैं, ओके। यस मैम। क्लाउड, आप देखिए क्लाउड हमेशा, क्लाउड अपने आप से ही हिलता रहता है, लेकिन क्लाउड को हम लिविंग थिंग्स में नहीं काउंट कर सकते बेटा, नॉन लिविंग होगा। चलता है, मूव करता है, बात देखिए ऊपर हिलता रहता है, यहाँ से वहां पहुंचता रहता है, लेकिन उसको हम लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते हैं, वो आपका नॉन लिविंग ही होगा। नेचुरल चीज में आप बोल सकते हो, नेचुरल थिंग्स है वो, लेकिन आपका वो नॉन लिविंग ही है। आगे देखते हैं। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट? हो गया बेटा। सुमन आवाज जा रही है आपको? अगर आवाज जाए तो अपना हैंड ऐसा शो कर दो। सुमन बोलना नहीं, आपको हैंड शो कर देना है, आवाज जा रही हो तो। समझ नहीं पा रही है। There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics. There is such a variety of living organisms. यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव वस्तुएं हैं, उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन उसमें कुछ ऐसी हैं समान विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं, ओके। कुछ समान विशेषताएं सभी में पाई जाती हैं। एज वी हैव डिस्कस, जैसे हमने डिस्कस कर लिया पहले से ही कि इनमें क्या समानताएं पाई जाती हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं इनमें समानताएं क्या पाई जाती हैं। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट लिविंग बीइंग्स डाई। जैसे कॉमन विशेषताएं क्या है सभी लिविंग थिंग्स में, कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती है डाई मीन्स मरती हैं, ये इनका डेथ होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, बर्ड हो या ह्यूमन बींग्स हो, इन सभी का डेथ होता है एक ना एक दिन। क्यों सुमन? यस मैम। ओके, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, उनका एक ना एक दिन डेथ होता है, वे नष्ट होती हैं। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, particular type of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind। तो पढ़ाया गया था कल साथ। अगर आप जो ऑर्गेनिज्म है, Yes, ma'am. अगर यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, क्योंकि जीव जंतु मरते हैं
पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म का जो विशेष प्रकार होता है, कैन सर्वाइव, वो जीवित रह सकता है ओवर 1000 हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। कब? अगर वो पुनरुत्पादन करती हो तो। अगर जो लिविंग थिंग्स अगर वो पुनरुत्पादन करती हैं, प्रजनन करती हैं, तो उसके जो प्रजातियां होती हैं वो लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवित रह सकती हैं। ओके, उनकी प्रजातियां आज समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट इवर रिप्रोड्यूसिंग, यदि सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है, कोई एक जंतु है, बिना प्रजनन किए ही उसका डेथ हो जाता है, तो उसकी प्रजातियां बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। ओके, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन, अगर उसका प्रजातियां अगर रहेंगी, अगर वो प्रजनन करेंगे, तभी उनकी प्रजातियां पृथ्वी पर हजारों वर्ष तक रहेंगी। आगे हम देखते हैं। We see that all living things seem to have some common characteristics. We see, हमने देखा that all living things, जितने भी living things होते हैं, उन सभी के पास कुछ कॉमन विशेषताएं पाई जाती हैं। ओके, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी में कुछ कॉमन विशेषताएं पाई जाती हैं, समान विशेषताएं पाई जाती हैं। दे ऑल नीड फूड, उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। रिस्पायर, उन सभी को सांस लेने की आवश्यकता होती है। रिस्पॉन्ड, उनको रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता होती है, प्रतिक्रिया करते हैं। ओके, टू स्टिमुलाई, उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया करते हैं। रिप्रोड्यूस, प्रजनन करते हैं। सो मूवमेंट को दिखाते हैं। ग्रो, विकास होता है उनका। एंड डाई, और मरते हैं। इतनी जो है विशेषताएं समान होती हैं, सभी जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सब में ये समान विशेषताएं पाई जाती हैं। ओके, Yes, ma'am. समान विशेषताएं क्या क्या Yes, है? ma'am. वे सभी भोजन करते हैं, सभी सांस लेते हैं, सभी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सभी प्रजनन करते हैं, सभी मूवमेंट शो करते हैं, सभी ग्रो करते हैं, सभी का डेथ भी होता है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। सभी को आगे समझ में? सुमन बेटा, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. माय Yes, ma'am. Then do we find some non-living things that also show some of these characteristics? क्या आप पाते हो कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या इसमें भी इन जो आपने अभी देखा, जो विशेषताएं आपने देखा, क्या इसमें से कोई विशेषता उसमें पाई जाती है बेटा? जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, क्या उसमें भी इसमें से कोई विशेषताएं पाई जाती हैं? जैसे लिविंग थिंग्स तो सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, उत्पादन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, क्या इसमें से कोई नॉन लिविंग थिंग्स आप एग्जांपल दीजिए जो भी इसमें से कोई भी विशेषता पाई जाती हो, उसमें कोई एक भी लक्षण पाए जाते हो तो बताइए, कोई नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे देखिए, कार्स, बाइसिकल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव। आपने देखा होगा कार मूव करते हैं, बाइसिकल साइकिल मूव करती है आपकी, क्लॉक मूव करते हैं, एंड मूव, यहाँ पे देखिए वाटर, पानी मूव करता है, जो रिवर में पानी होता है आपने देखा होगा हमेशा मूव करता रहता है, हिलता रहता है, लहर बनती रहती है उसमें। ओके, कह सकते हैं बेटा ये नॉन लिविंग है लेकिन ये मूव करते हैं, इसमें एक विशेषता पाई जाती है कि मूव करते हैं। Yes, ma'am. नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो कि मूव कर सकती हैं, खुद से नहीं करती हैं, या वाटर खुद से करता रहता है, लेकिन बाकी कार, बाइसिकल, क्लॉक ये सब खुद से नहीं करते, इनको इलेक्ट्रिसिटी से मूव कराना पड़ता है। कार में हम तेल डालते हैं, क्लॉक चलता है उससे, सेल डालते हैं तब चलता है। ये बाइसिकल भी आप चलाते हो, पैडल मारते हो तब चलता है, खुद से नहीं चलता है, लेकिन मूव करता है। ओके, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। क्या चेयर को भी हम ले जा सकते हैं ऐसे ही स्थान पे चलाते हुए? Yes, ma'am. नहीं, चलाते हुए नहीं ले जा सकते, उसको हम उठा के ले जाना पड़ेगा। इसको हम चला के ले जाते हैं ना, कार को, बाइसिकल को। Yes, ma'am. क्लॉक है आपका, टाइम दिखाता रहता है, हमेशा चलता रहता है। ओके, तो मैम बहुत से चेयर में मैम व्हील होता है। आप व्हील चेयर होता है, उस चेयर चलता है वो। आगे देखते हैं। Yes, द मून मूव, चंद्रमा मूव करता है। इन द स्काई, आसमान में चंद्रमा मूव करता है। अ क्लाउड ग्रो, बादल बढ़ते हैं। इन साइज, आकार में।
राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, हमारे आंखों के सामने देखते ही देखते बादल बड़े हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, बादल जो है बड़े होते हैं, उनका विकास होता है। क्यों है कि नहीं ऐसा? यस मैम। कभी देखो आप आसमान में यस मैम। छोटे से Yes, बादल ma'am. होते हैं, बाद में देखो अचानक पूरे आसमान में फैल जाते हैं बादल, काले काले। यस ऐसा मैम। ना, इसका मतलब Yes, ma'am. स्काई नहीं, सॉरी, क्लाउड भी मूव करता है। स्काई नहीं, क्लाउड मूव करता है। ओके, बादल जो होते हैं, स्काई तो नहीं मूव करेगा। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या इन सभी चीज को हम लिविंग बोल सकते हैं? सजीव बोल सकते नो हैं? मैम। नो मैम। नहीं बोल सकते हैं। ओके, we ask ourselves, do these objects also show all the others characteristics of living things? अपने आप से आपको बात करना, पूछना है, क्या जो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या इसमें और भी कोई लक्षण पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स वाले? और कोई लक्षण नहीं पाए जाते होंगे, केवल मूव भी करते हैं, बाकी और कोई लक्षण इसमें नहीं पाया जाता। ना ये भोजन करते हैं, ना ही ये सांस लेते हैं, ना ही पुनरुत्पादन करते हैं, केवल ये मूव कर सकते हैं। ओके, यस मैम। नेक्स्ट है आपका, इन जनरल Yes, ma'am. something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. हमने यहाँ पे देखा, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें इसमें से कोई विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। ओके, जो सेम विशेषताएं होती हैं लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। इन दिस ऑलवेज, हमेशा सत्य है, डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? जितना भी हमने डिस्कस किया, जितने भी टॉपिक यहाँ पे हमने रीड किया, ये सभी विशेषताएं जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, सब में पाई जाती हैं। क्यों प्रिया? Yes, ma'am. तो हमने कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पे रीड की लिविंग थिंग्स की, बताइए। Ma'am. महक आप बताइए बेटा। Ma'am, they all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, so movement, grow and die. गुड, ये सभी जो विशेषताएं हैं सब लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? क्या आपने पाया कि इसमें से कुछ विशेषताएं जो है नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं, इसमें से कुछ विशेषताएं, या कोई भी नहीं पाई जाती है? मैम नॉन लिविंग थिंग्स में वो मूव कर सकती हैं, लेकिन खुद से नहीं करती हैं, अपने आप से नहीं मूव करती हैं। Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पे जो अभी आपने वाटर देखा, वाटर, यहाँ पे क्लाउड, ये खुद से ही मूव करती है, इन्हें मूव नहीं कराना पड़ता है। लेकिन ये आप इसको लिविंग नहीं बोल सकते, इसको नॉन लिविंग ही बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर, इसको और भी अच्छे से जानने के लिए आपको क्या समझना है, लेट्स लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जांपल। हम एक विशेष एग्जांपल लेते हैं इसको और अधिक अच्छे से जानने के लिए। क्या जानने के लिए कि लिविंग थिंग्स में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इसको जानने के लिए से और अच्छे से हमें ध्यान देना है, समझना है। कंसीडर एनी सीड, आप कोई सीड लेके आओ, चाहे जो सीड से हम कह सकते हैं मूंग हो, इट इज लिविंग, या लिविंग है, लिविंग थिंग्स है। क्यों बेटा? मूंग का जो सीड है, बीज है, इसको लिविंग हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं प्रिया? मूंग के बीज Yes, ma'am. लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं? Yes, ma'am. कैसे बोल सकते हैं इसको लिविंग, कैसे बोल सकते हैं? तो सीड है ना, बीज है, सूखा है, मैम क्योंकि वो मैम ग्रो नहीं करता, तो कैसे ग्रो करेगा ये? जब खाद पानी Ma'am. खाद पानी पाएगा तो ग्रो करेगा। तो कैसे मिलेगा खाद पानी बेटा उसको, बीज को? मैम हम लोग देंगे। अगर उसको हम बीज को सॉइल के अंदर दबाएंगे, वहां पे मिट्टी के अंदर उसको डालेंगे, तो ग्रोथ करेगा, उसको वाटर देना पड़ेगा आपको। ओके, हम इसको हम नॉन लिविंग नहीं बोल सकते हैं सीड को, कि बोल सकते हैं बेटा? No, ma'am. लिविंग थिंग्स है,
तो यहाँ पे देखिए सीड को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, नॉन लिविंग में नहीं आएगा सीड, किसी भी का भी सीड हो, जैसे आप मूंग का हो या आपका चने का हो, किसी का बीज, क्योंकि बीज से ही प्लांट निकलता है। ओके, इट Yes, कैन Yes, ma'am. ma'am. stay in a top for months and not show any growth और some of the other characteristics of life। ध्यान से देखना, ये जो बीज होता है, ये देखिए ठहरा होता है, रखा होता है कहाँ पर, दुकान में कई महीनों तक रखा रहता है, या बीज जो है दुकान में कई महीनों तक रखा रहता है। क्यों बेटा? यस और नो? Yes, ma'am. सीड जो बीज होते हैं कई महीनों तक दुकान में रखे रहते हैं, एंड नॉट सो एनी ग्रोथ, और कोई ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, इनमें कोई विकास नहीं होता कि पड़े रहते हैं वो शॉप के अंदर, दुकान के अंदर, बोरे के अंदर। ओके, और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ना उसमें कोई लक्षण ही, जीवन के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं। ओके, हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड, किस प्रकार से देखो, उसी बीज को हम जब खरीद कर लाते हैं एंड प्लांट, उसको प्लांट करते में बैठाते हैं, उस सीड को खरीद कर लाते हैं मार्केट से, शॉप से खरीद कर लाते हैं उसी सीड को, जो सीड पड़ा हुआ है कई महीनों से, उसमें कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्यों पड़ा हुआ है, कोई विशेषताएं इसमें नहीं दिख रही हैं, लेकिन जब उसको हम खरीद कर लाते हैं, उसको प्लांट करते में बैठाते हैं, अब देखिए कैसे विकास होगा उसका। अभी तक पड़ा था, दुकान के अंदर था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, अगर उसको हम दुकान से खरीद कर लाते हैं बीज को, अब उसको हमें बैठाना है, बैठाने के बाद देखिए कैसे ग्रो करेगा वो। Yes, ma'am. प्लांट इट इन सॉइल, इसे मिट्टी के Yes, अंदर ma'am. बैठाना है, बैठाने के बाद क्या करते हैं, वाटर इट, हम इससे पानी देते हैं, एंड इट टर्न इनटू अ होल प्लांट, और यह पूरा जो प्लांट बन जाता है, पौधा बन जाता है। अभी बीज था जो कि पड़ा हुआ था, नॉन लिविंग समझ के उसको हम दुकान में पड़ा हुआ था कि नॉन लिविंग है ये, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं हो रही, इसको नॉन लिविंग में काउंट करते थे, लेकिन अगर उसको हम लाके बैठाएंगे मिट्टी के अंदर तो वो कैसे लिविंग में बदल जाता है वो। क्यों बेटा? उसको नॉन लिविंग नहीं बोल सकते Yes, ना, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. उसको नॉन लिविंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लिविंग हो गया हुआ, क्योंकि अब उसका विकास होने लगा है। डिड द सीड नीड फूड, क्या सीड को भी भोजन की आवश्यकता थी? बोले बेटा, क्या उस सीड को भोजन की आवश्यकता थी जो पड़ा हुआ था कई महीने से बोरे के अंदर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भोजन की आवश्यकता थी Yes, उसको। ma'am. कैसे बेटा? उस बीज को भोजन की आवश्यकता नहीं थी, अगर उसको हमने लाके प्लांट बनाने के लिए उसको हमने मिट्टी के अंदर डाला, अब उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी बढ़ने के लिए, अभी तक उसको भोजन की आवश्यकता नहीं थी सीड को। क्यों बेटा? ध्यान दो, अभी तक Yes, ma'am. बीज को भोजन की आवश्यकता नहीं थी, अब हमने उसको लाके प्लांट कर दिया, उसको बैठा दिया है, अब उसे भोजन की आवश्यकता है, वाटर की आवश्यकता है, धूप की आवश्यकता है। क्यों प्रिया? Yes, ma'am. सुमन आवाज जा रही है आपको? ऐसे हैंड शो कर दो सुमन, आवाज जा रही हो तो, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो ऐसे हैंड शो कर दो, सामने दिखाइए, हैंड नहीं दिख रहा आपका। यस, अब सुन रहे हो आवाज, ठीक है। नेक्स्ट, डिड इट स्टेट्स, क्या ये उत्सर्जन कर रहा था, ग्रो और रिप्रोड्यूस, क्या इनका विकास हो रहा था, इसमें पुनरुत्पादन कर रहा था, when it was in the shop for many months, अधिक समय तक दुकान में रखा हुआ था, क्या इसमें ऐसी क्रियाएं हो रही थी बेटा? No, ma'am. नहीं हो रही थी। No, ma'am. We see that there can be cases when we cannot easily say, इसलिए यहाँ पे कई प्रकार का केस है, कारण है कि हम नहीं कह सकते हैं कि यह नॉन लिविंग है। That the thing has all the characteristics that we have discussed for it be to call living. We see that there can be cases when we cannot easily, आसानी से नहीं कह सकते हैं कि जो things है, that are things has all the, जिसमें सभी विशेषताएं मौजूद हो, that we have discussed, जो हमने डिस्कस कर लिया है, for it to be called living, वे living things हैं। ओके, Yes, ma'am. अब देखते हैं Yes, ma'am. What then is life? फिर जीवन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है? हम जीवन किसको बोल सकते हैं बेटा? चलिए बोलिए, लाइफ क्या है, कौन बताएगा?
आप सभी लोग लाइफ जी मैम रहे हो। लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स आर लाइफ। अभी चलेगा पता कि लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग है। ओके, पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट। पुश योर हैंड, अपने हैंड को दबाओ, कहाँ पर? डीप इनसाइड अ सैक, बोरे में जहाँ पे गेहूं रखा हुआ है, बोरा भर के गेहूं रखा हुआ है, आपको उसके अंदर अपने हैंड को डालना, अपने हाथ को डालना है उस बोरे के अंदर। ओके, जो बोरा रखा हुआ उसके अंदर गेहूं है, गेहूं के बीज हैं, भरा हुआ है बोरा, बिल्कुल बंधा हुआ है। आपने उसको खोला, खोलने के बाद आपने उसको अपना हैंड उसमें दबाया उस बोरे के अंदर। आप देखते हैं क्या होता है। डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड, क्या आप देखते हो कि अंदर गर्म गर्म रहता है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. महसूस किया होगा, फील किया होगा। अगर उसमें हम हाथ डालते हैं तो हमें गर्म महसूस होगा, हमारा हाथ गर्म हो जाता है, लगता है कि हाँ फील हो रहा है, आपको गर्म फील होता है, वार्म फील होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? अभी आगे देखो कि इसका रीजन क्या है। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, क्योंकि यहाँ पे जो व्हीट है, बोरे में जो रखा हुआ गेहूं, उसके अंदर जो है क्या उत्पन्न हुआ है? कुछ गर्मी उत्पन्न हुई है। ओके, बोरे के अंदर जो बीज है, सीड है उसका, व्हीट का, गेहूं का, उसमें कुछ गर्मी उत्पन्न हुई है। ओके, Yes, ma'am. ये गर्मी कहाँ से आई? Ma'am. सीड रिस्पायर, बीज ने सांस लिया है। ओके, जो बीज था वो सांस लिया है। एंड इट दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, इसी प्रक्रिया से जो है बाहर कुछ गर्मी निकली है। ओके, जो बोरे के अंदर जो गेहूं था उसने सांस लिया है, इसी कारण जो है बाहर गर्मी निकली है। आया सभी को समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. We see that respiration is a process that takes place in seed, even when some of the other life process may not be very active. We see, हमने देखा that respiration, जो ये respiration होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, that take place इन सिवा बीज में भी होती है, even when some of the other life, जो कि other life में होती है। प्रोसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव, जो अदर लाइफ की जो प्रक्रिया है उससे ज्यादा एक्टिव नहीं है। ओके, जितनी एक्टिव जो है उस सीड की सांस लेने की प्रक्रिया है। इफ इट मे नॉट बी वेरी इजी, इसलिए यह कहना आसान नहीं होगा। टू आंसर आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का आंसर इतना आसान नहीं है। कौन सा क्वेश्चन? व्हाट देन इज लाइफ, जीवन क्या है? इसका आंसर इतना आसान नहीं है देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं है कि जीवन क्या है। ओके, फिर जीवन क्या है? हाउएवर, लुकिंग एट ऑल द this variety of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. अपने चारों तरफ जो आपके चारों तरफ जो भी आप थिंग देखते हो, चीजें देखते हो, उनमें जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, जो लिविंग थिंग्स में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं, आप उनको देख के ऐसे कह सकते हो कि जीवन जो बहुत ही सुंदर होता है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, जीवन बहुत ही सुंदर होता है। ओके, आपके चारों तरफ जो भी यस मैम। लिविंग थिंग्स है, उनमें जो विभिन्नताएं हैं, जो डिफरेंस है, उसको हम कह के इतना अंदाजा लगा सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं आसानी से कि लाइफ बहुत ही सुंदर होता है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ बहुत ही सुंदर है। ओके, क्यों बेटा? यस मैम। ओके, Ma'am. तो सभी को आएगा समझ में? यस Yes, मैम। ma'am. अब चलिए आगे हम लोग इससे शायद डिस्कस करते हैं। शायद यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया है, हम लोगों को 5 कंप्लीट करना, 5, 6 एंड 7, 5, 6, 7, 8, इसे आप लोग कंप्लीट करना। जैसे यहाँ पे है, which of the things is the following list are non living, ये तो हो गया। गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स which show any two characteristics of living things. Give an example of non living things. आपको नॉन लिविंग थिंग्स का एक एग्जांपल देना है जो कि क्या दिखाता है? that show any two characteristics, जो कि दो विशेषताएं दिखाती हो, लिविंग थिंग्स की दो विशेषताएं दिखाती हो। ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स का आपको नेम राइट करना है जो कि लिविंग थिंग्स की दो विशेषताएं दिखाती हो। बोलिए बेटा, बोलिए। मैम मैम वे मूव करते हैं। क्लाउड, क्लाउड बोल सकते हो बेटा आप। इसमें दो विशेषताएं पाई जाती है लिविंग थिंग्स की क्लाउड में। क्यों? ये इनका साइज भी बढ़ता है और ये मूव भी करती हैं, तो हुई ना दो विशेषताएं क्लाउड में।
यस मैम। तो ऐसा क्लाउड ऐसा लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें लिविंग थिंग्स की दो विशेषताएं पाई जाती हैं, या मूव भी करता है, उनका ग्रोथ भी होता है, बढ़ता भी है ये साइज में। जैसे यहाँ पे आप नोट कर सकते हो आंसर में, क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ध्यान से सुन लो, बाद में राइट कर लेना। क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स which show following two characteristics of living things, क्योंकि वह लिविंग थिंग्स की दो विशेषताएं दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 डालना आप, इन इट increases or decreases in size. It increases and decreases in size, या आकार में बढ़ता और घटता है जो क्लाउड होता है। सेकेंड नंबर, इट शो मूवमेंट्स, या मूवमेंट को दिखाता है। ओके यस मैम। Yes, Ma'am. ma'am. और भी एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, कार हो गया, कार भी एग्जाम्पल दूसरा है इसका। से एन अदर एग्जाम्पल कैन बी कार मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो रिक्वायर एनर्जी। देखिए जो कार होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। ओके, एक विशेषता ये हो गई। एक विशेषता हो गई, उसे भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। कार को भी हमें, जो कार है उसको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये भी देखिए दो विशेषताएं पाई जाती हैं लिविंग थिंग्स की। ओके Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नंबर 6, which of the non-living things listed below were one part of the living things? यहाँ पे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स के राइट किए गए हैं, ये लिविंग थिंग्स के कौन से पार्ट हैं? जैसे बटर, बटर आपका नॉन लिविंग है, तो लिविंग थिंग्स का कौन सा पार्ट है? कैसे बनाया गया ये बटर? लिविंग थिंग्स से बनाया गया बटर। बटर हो गया, लेदर हो गया, सॉयल, सॉयल तो नहीं आपका, ऊल। क्या देखिए, बटर होगा आपका, लेदर होगा, ऊल, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर। इतना क्लिक कर लो, बटर, लेदर, ऊल, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर। इतना आपको अंडरलाइन करना। अभी देखिए कैसे बनाई गई है, किस लिविंग थिंग से ये बनी है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, बटर का डैश करके राइट करना, ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क फ्रॉम एनिमल। मिल्क। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, के दूध से बनाया गया है। दूध कहाँ से आया? ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क फ्रॉम एनिमल। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क फ्रॉम एनिमल। इतना आप लिखना इसका, किसका? बटर का। देन लेदर, लेदर का आप नोट करना, फ्रॉम एनिमल स्किन, जो लेदर चमड़े होते हैं एनिमल की स्किन से बनाए जाते हैं। ओके, फ्रॉम एनिमल स्किन। नेक्स्ट है कुकिंग वूल, फ्रॉम हेयर ऑफ शीप और गोट। यहाँ पे आपका हो जाएगा वूल का, फ्रॉम हेयर ऑफ शीप एंड गोट। नेक्स्ट एग्जांपल, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल कहाँ से मिलता है बेटा? Ma'am, seed. मैम प्लांट से। सीड ऑफ प्लांट्स, सीड ऑफ प्लांट्स इसका हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा बचा हुआ? एप्पल, फ्रूट्स फ्रॉम एप्पल ट्री। एप्पल ट्री का फ्रूट्स है, क्योंकि फ्रूट्स आपका अलग कर लोगे तो ये नॉन लिविंग में फ्रूट्स हो जाएगा। अगर ये प्लांट में है तो इसका प्लांट जो है लिविंग थिंग्स में आता है। ओके, जितने भी ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, सब लिविंग थिंग्स है। एप्पल आपका नॉन लिविंग हो जाएगा, इसका जो पेड़ है वो आपका इसमें हो जाएगा लिविंग थिंग्स में। नेक्स्ट है रबर। अब ये कहाँ से मिलता है? लेटेक्स ऑफ रबर ट्री। लेटेक्स, LATEX, लेटेक्स नोट करिए, LATEX। लेटेक्स में होता है दूध, मतलब पेड़ की जो पेड़ में निकलते हैं ना, रबर का पेड़ होता है, उसमें जो दूध निकलता है उसी से बनता है रबर। आपने सुना भी होगा नेम, लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, लेटेक्स ऑफ रबर ट्री। ओके Yes, ma'am. यस। चलिए बेटा आगे देखते हैं। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के समान विशेषताएं बतानी है। जैसे आपने जो रीड किया है, ग्रोथ, मूवमेंट, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन, एडॉप्टेशन। ओके, नंबर डाल के राइट कर लेना सभी लोग। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई सीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड। एक्सप्लेन, व्याख्या करना, व्हाई स्पीड, जो स्पीड होती है, गति होती है, इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होती है, फॉर सर्वाइवल में जिंदा रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, इन द ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में, ऑफ आर एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं
ग्रास लैंड में उनको जिंदा रहने के लिए स्पीड क्यों महत्वपूर्ण होता है, उनकी जो स्पीड होती है क्यों इंपॉर्टेंट होती है। लिव देयर, जो कि वहां पे रहते हैं, हिंट आपका हो गया। there are few tree or places for animals to hide in grassland habitats। चलिए बेटा इसको बाद में करवा देते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, इसको हम लोग मंडे को करवा देंगे, ठीक है। पैटर्न स्टार्ट करेंगे, इसको हम राइट करवा देंगे पहले, जब पैटर्न स्टार्ट करेंगे। बाकी आप कंप्लीट कर लेना, 1 से लेके 7 तक सभी कंप्लीट करके सेंड कर देंगे। यस मैम। सबको आ गया समझ में? यस Yes, मैम। ma'am. ओके बेटा, गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय।